जय श्री राम मित्रों, हम वैदिक गणित के माध्यम से घटाना सीख रहे हैं। इससे पूर्व की विधियों में हमने निखिलम नवतः चरमम दशतः सूत्र के प्रयोग से हल किया है। द्वितीय विधि में हमने स्थानीय मान के प्रयोग पर कुछ प्रश्नों को घटाकर हल किया है। इस वीडियो में हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण बिंदु लगाकर और परम मित्र की सहायता से घटाना सीखेंगे। किस प्रकार से बड़े सरल और सहज तरीके से हम बड़ी आसानी से घटा सकते हैं। तो आइए, आपका अधिक समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि 7 में से 9 नहीं घटा सकते हैं। तो इस स्थिति में हम 9 का परम मित्र लेंगे। तो 9 का परम मित्र 1 होता है। हम परम मित्र पूर्व में ही किस प्रकार निकालना यह देख चुके हैं। एक बार और मैं बता देता हूं कि जिन दो संख्याओं का योग 10 होता है वे आपस में परम मित्र कहलाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 है जिनको हमें 7 में से घटाना है, परंतु 7 में से 9 हम नहीं घटा सकते। इसलिए 9 का परम मित्र होता है 1। तो यहाँ हमने परम मित्र लिया है, तो यहाँ पर आगामी अंक में एकाधिक बिंदु लगा दिया जाता है। तो 9 का परम मित्र 1 में 7 को जोड़ना, तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 8। अब हम देखते हैं कि एकाधिक बिंदु लगने के बाद संख्या का मान 1 अधिक हो जाता है, अर्थात 4 में से 4 गया तो शेषफल प्राप्त हुआ हमारा 0। अब हम देखते हैं कि हमारे हल की जांच। तो 7 और 4 इन दोनों का बीजांक होता है 2। अब तो आप सभी को बीजांक निकालना याद हो गया होगा। 4 और 7 11, तो 11 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ पर हम 9 है, तो 9 को हम जोड़ें या नहीं जोड़ें बीजांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ हमारा आ गया बीजांक 3। अब हम उत्तर का बीजांक लेते हैं, तो उत्तर का बीजांक है हमारा 8। तो जांच के लिए इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 8 और 3 11, और 11 का बीजांक प्राप्त होता है 2। ये बीजांक और ये बीजांक दोनों हमारा बराबर है, अर्थात हमारा हल सही है। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 5 में से 7 घटाना संभव नहीं है। तुम वही परम मित्र की सहायता से आसानी से घटाएंगे। तो हम देखते हैं 7 का परम मित्र होता है 3। अब हमने यहाँ परम मित्र लिया है, तो आगामी अंक पर एकाधिक बिंदु लगा देते हैं। तो 3 और 5 हमारा बन गया 8। अब हम यहां देखते हैं 3 और यहां भी 3, तो 3 में से 3 को बड़ी आसानी से हम घटा सकते हैं। तो हमें घटाने पर प्राप्त होता है 0। इसके बाद 5 में से 1 बड़ी आसान तरीके से घट जाता है, तो हमारे पास बचा है 4। अब हम जांच करते हैं। तो यहां पर 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो 13 का बीजांक प्राप्त हुआ हमें 4।
घटने वाली संख्या का देखते हैं, 7 और 2 9 हो रहा है, केवल बच रहा 1, तो इसका बीजांक भी हम लिख देते हैं। अब हमें उत्तर का बीजांक निकालना है, तो 4 और 8 12, 12 का बीजांक 3। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इन दोनों बीजांक को जोड़ा, 3 और 1 4, और हमारी बड़ी संख्या का बीजांक भी 4, अर्थात यह हमारे लिए पूरा सही है। अगला वीडियो हम देखते हैं, तो पता चलता है तीसरे नंबर की मैं बात कर रहा हूं, 9 में से 4 बड़ी ही आसान तरीके से हम घटा सकते हैं, तो घटाने पर हमें प्राप्त होता है 5। अब हम देखते हैं कि 1 में से 3 घटाना असंभव है, तब हम यहां पर परम मित्र का उपयोग करेंगे। तो 3 का परम मित्र होता है 7। अब यहां पर हमने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो यहां एकाधिक बिंदु हम लगा देंगे, और परम मित्र इसका 7 और 1 हमारा बनता है 8। अब देखें तो 3 में से 2 बड़ी आसान तरीके से घट जाते हैं, हमें प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार से 7 में से 2 घटाना बड़ा ही आसान है, हमें प्राप्त होता है 5। इस प्रकार हम परम मित्र की सहायता से बड़ी ही आसान तरीके से घटाना सीख सकते हैं। यदि हम जांच करें तो 7 और 3 10 और 1 11, अर्थात बीजांक प्राप्त हुआ हमें 2। घटने वाली संख्या का बीजांक देखता हूं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, अर्थात बीजांक 1। उत्तर के बीजांक की हम बात करते हैं, तो यहां पर 9 बन गया, इन्हें छोड़ दो, 5 और 5 10, और 10 का बीजांक 1। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो प्राप्त हुआ 2। ये बीजांक और ये बीजांक दोनों बराबर, अर्थात हमारा हल सही है। अब चौथे प्रश्न का अपन चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि 6 में से 3 को बड़ी ही आसान तरीके से हम घटा सकते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 3। अब आगे हम देखते हैं, तो यहां पर 2 में से 5 को घटाना संभव नहीं है, तो यहां पर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर यहां पर हम लेते हैं परम मित्र, तो 5 का परम मित्र हो गया 5 और 2 7। अब हम आगे देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास यहां परम मित्र लगा हुआ, तो यहां पर है 7, क्योंकि 6 का एकाधिक बिंदु लगा हुआ, तो ये 7, और 7 का परम मित्र होता है 3। 3 में 0 को जोड़ा, तो हमें प्राप्त हुआ 3। अब हमने यहां पर परम मित्र का प्रयोग किया, तो यहां एकाधिक बिंदु हम लगाएंगे। अब बड़ी ही आसान तरीके से हम देख सकते हैं कि 4 में से 10 को हम नहीं घटा सकते हैं, तो 10 का परम मित्र की अगर हम बात करते हैं, तो इस 10 का परम मित्र होगा 0। 0 को हमने 4 में जोड़ा, तो हमें प्राप्त हुआ 4।
अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने परम मित्र का प्रयोग किया तो यहाँ पर एकाधिक बिंदु लगा देंगे। तो 7 में से 2 गए, बचे 5। इस प्रकार हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इसकी जांच करना हमें, तो 7 और 4 11, तो 11 का बीजांक हो गया 2, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, तो इसका बीजांक हमें मिला 1। अब यहां की अपन बात करते हैं, तो 9 को छोड़ दें और तो 1 और 5 हमें प्राप्त होता है 6। उत्तर के बीजांक की बात करते हैं, तो 5 और 4 9 हो गया, छोड़ दो, 7 और 3 10, 3 13, 13 का हमें प्राप्त हुआ बीजांक 4। इन दोनों को हमने जोड़ा, 6 और 4 10, तो 10 का बीजांक 1, 1 और 1 बराबर, अर्थात हमारा हल सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण एकाधिक चिन्ह बिंदु लगाकर एवं परम मित्र की सहायता से घटाने का इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास किया है। इस प्रकार की कम से कम 10 संख्या 15 संख्या हम लिख करके हमारा अभ्यास कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं मौखिक है और मौखिक रूप से हमें हल करना है। तो हमने घटाने की 3 प्रकार की विधियां देखी। पहली, निखिलम नवतः चरमम दशतः, दूसरा स्थानीय मान के प्रयोग के आधार पर, और तीसरा देखा हमने परम मित्र की सहायता से। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अभ्यास करें। जय श्री राम, वंदे।